प्रिया क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके बीच में आकर प्रभु यीशु की वचन को बांटते हुए प्रभु यीशु की महिमा का गुणगान करने की जो अवसर प्रभु परमात्मा ने हमें दी है, उसका मैं स्तुति और आराधना व्यक्त करता हूँ। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आशीर्वाद देने के लिए मुझे बुलाया है। आशीर्वाद से पहले प्रभु वचन में अपने आप को स्थित रखते हुए एक वचन आपके सामने लाना चाहता हूं। संत मत्ती का सुसमाचार 20वां अध्याय 29 से 34 तक के पवित्र वचन। प्रिय भाइयों बहनों, ये एक ऐसा संभव है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि दो अंधे लोगों को प्रभु यीशु चंगाई देते हैं। वो है ये संभव। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, ये संभव इस प्रकार है, वचन में लिखा है कि दो अंधे लोग थे और यीशु उस तरफ से आ रहा है। ये बात वो समझकर प्रभु यीशु जिस रास्ते में आ रहा है वहां आकर वो लोग खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और यीशु को देखते हुए वे दोनों लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, दावीद का पुत्र प्रभु आपकी स्तुति हो। जनावली उनसे कहती है, वहां इकट्ठे लोग कहते हैं, अरे चुप रहो चुप रहो। पर वो फिर शोर बचा के चिल्ला कर कहते हैं, दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। संभव ऐसा है कि प्रभु उनसे पूछता है उसके बाद, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूं? और वो बोलते हैं, हमारी आंखों को खोल दीजिए। हालेलुया। और सबसे मनोहर वचन तब आता है कि प्रभु का दिल इतना उन पर लगाव आ जाता है, इतना उन पर लगाव आ जाता है कि प्रभु उन्हें चंगाई देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जिंदगी भूमि में, हमारा ये जिंदगी एक यात्रा है। हालेलुया। वचन पर विश्वास करते हुए हम लोग एक यात्रा में जा रहे हैं। कौन सी यात्रा? तीर्थ यात्रा। कहां जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं। स्वर्ग की ओर अपने दृष्टि को रखकर जन्म से मरण तक हर व्यक्ति, हर परिवार, हर कलीसिया, हर समाज प्रभु यीशु की ओर, स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहा है। एक एक जन्मदिन जैसे हम मनाते हैं तो एक एक किलोमीटर, एक एक माइल हम पूरा करते हैं। और इतना समय है, कितना हमको मालूम नहीं, हर व्यक्ति को तो अलग अलग समय है। पर हर एक जन्मदिन में हम प्रभु की स्तुति इसलिए करते हैं कि अब और कम चलना है। अब 30 साल हो गए हमारे, अब शायद और 30 साल या 20 साल या 10 साल या 4 साल, मालूम नहीं, अब इतना चलना है आगे। स्वर्ग की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। हाँ, हम शादी करते हैं, हम मजाक करते हैं, हम आराम करते हैं, हम घर खरीदते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। ये सब इस रास्ते के बीच में हो रहा है। ये सब हो रहा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग प्रमोशन में जाते हैं। पर सबको मालूम है कि जो भी करें, ये धंधा सिर्फ इधर ही है। हम लोग स्वर्ग की ओर। प्यारे भाइयों बहनों, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस यात्रा के समय धूप बहुत होती है, थक हम बहुत जाते हैं, प्यास हमें बहुत लगती है,
मन हमारा बहुत भय जाता है, पर ये परेशानी के समय में, ये अंधेरेपन के समय में, ये कमजोरी के समय में, ये प्रयास के समय में हम कहां जाते हैं? हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हम कहां जाते हैं? रोग आया, डॉक्टर के पास गए। मन में पीड़ा हुई, हम काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के पास गए। बोर लगा, हम लोग तो नाचने के लिए गए। दुखी हुई, कुछ लोग पीने के लिए गए, पानी नहीं पीने के लिए गए। और क्या, हम जब भी अपने आप को कमजोर समझते हैं, हम इन रास्तों में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने मन में रखा है ना, बीमार आए डॉक्टर, बोर लगे कुछ पीना है, नहीं तो कुछ नाचना है, नहीं तो कहीं जाना है। कुछ लोगों को खाना है, परंतु सुख कहां मिलेगा? आराम कहां मिलेगी? शांति किधर मिलेगी? जीवन के अंधकार को प्रकाशमय कहां मिलेगी? इसका उत्तर सुसमाचार में ये दो अंधे लोग देते हैं। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, उनके जीवन के अंधकार को कहां हटाना है उन्हें मालूम है। जिस रास्ते में यीशु आए, वो रास्ते को समझकर वो दोनों अपने आप को उस रास्ते में उपस्थित करते। हालेलुया, हालेलुया। जिस रास्ते में यीशु आ रहा है, उस रास्ते में खड़े होकर प्रभु यीशु के लिए अपने आप को समर्पण करना, उस रास्ते में खड़े होकर अपने आप को प्रभु के दर्शन की तैयारी करना, ये है विश्वास का संकल्प। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, पीना पर पीने का जो मन में आता है वो बुझ जाता है। खाना पर खाना पक जाता है। नाचना पर नाचने के बाद नाच में आराम नहीं, थकापन आता है। पर जहां हमको जाना है, वहां नित्य आराम, परम शांति हमें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, मैं गया, आप गए, कौन आया कौन नहीं आया, पर याद रखना, हमें कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई प्रयास, कोई दुख, वहां जाना है जहां प्रभु आएगा। हालेलुया। ये अपने मन का एक संकल्प रखना है, हमें वहां जाना है जहां प्रभु आएगा। अब फादर ने बोल दिया जहां जाना है वहां जाना है, जहां प्रभु में आए, प्रभु आएगा। प्रभु किधर आएगा भाई? मैं चर्च में हूं, चर्च के सामने रोड है, ये तो बेंगलुरु में जाने वाला हाईवे है, तो बेंगलुरु जाना है तो इस हाईवे में खड़े होना है ना? वो साइड में खड़े हुए तो मुंबई जाने वाले लोग आते हैं, तो खड़े होंगे तो मुंबई जाएंगे। पर प्रभु को मिलने वाला रास्ता कौन सा है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को कहां पाएंगे? परेशानी होगी तो प्रभु को कहां पाएंगे? इसका उत्तर जहां प्रभु सानिध्य है। हालेलुया। जहां प्रभु सानिध्य है, और प्रभु सानिध्य किधर है? प्रभु सानिध्य इस वचन में है। हालेलुया। वचन जीवन है। हालेलुया। हमको कहां प्रभु को मिलेगी? हमको प्रभु मिलेगा प्रभु के पवित्र वचन में। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, इसको मत भूलना, इसको अपने सर में रखना। ये रखना ही हमारा अनुग्रह है। हालेलुया। और कहां प्रभु मिलेंगे? प्रभु हमको मिलेंगे प्रभु की कलीसिया में। प्रभु हमको मिलेंगे प्रभु की कलीसिया में। कलीसिया क्या? कलीसिया विश्वासी परिवार,
विश्वासी परिवार में, विश्वासी परिवार का नेतृत्व करने वाले पुरोहित के सामने विश्वासी गण के साथ हमें जाना है। हालेलुया। प्रभु मिलेगा परम प्रसाद में, प्रभु मिलेगा सपवित्र संस्कार में, प्रभु मिलेगा पुरोहितों के उनके सुझावों में, प्रभु मिलेगा प्रार्थना में, प्रभु मिलेगा आस्था में, प्रभु मिलेगा इन सब में, विश्वास में। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु किधर मिलेगा? चर्च में मिलेगा। प्रभु किधर मिलेगा? विश्वासी गण में मिलेगा। उदाहरण दूं, प्रभु कहते हैं जहां 2 व अधिकतम लोग मेरे नाम पर एक साथ उपस्थित हैं, उनके बीच में मैं हूं। कौन 2 लोग? मार्केट में क्या? पुलिस स्टेशन वाले क्या? फायर फोर्स वाले क्या? कौन से 2 लोग? कौन से 2 लोग? ये 2 लोग पवित्र कलीसिया का एक नमूना है। प्रभु को जानना है, कलीसिया में जाना है। हम क्या करते हैं? फादर सिर दर्द था, प्रार्थना किया, नहीं गया, मैं चर्च छोड़ गया, मैं दूसरा चर्च में गया, है ना? हम लोग बोलेंगे क्या? फादर पेट दर्द था, आपके पास आया प्रार्थना करने के लिए, कुछ नहीं हुआ, मैं तो वो दूसरा मेथोडिस्ट में जा रहा है, उधर उधर मिलेगा, अभी जाओ। आस्था वहां रखना है जहां प्रभु आएगा। हालेलुया। पवित्र वचन में प्रभु है। पवित्र वचन कहता है पूरा सुसमाचार, पूरा पवित्र ग्रंथ, स्क्रिप्चर, पूरा पवित्र ग्रंथ देव निवेश है। बोलो तो क्या? इंस्पायर्ड, ना? प्रभु का लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं बोला, वचन बोला। पूरा पवित्र ग्रंथ प्रभु का दिया है। हालेलुया। और किधर मिलेगा? पवित्र मिस्सा में मिलेगा। वो व्यक्ति जो मेरा शरीर और रक्त पिएगा वो मृत्यु नहीं पाएगा। हालेलुया। मैंने नहीं बोला, प्रभु ने बोला। मैंने नहीं बोला, प्रभु ने बोला। पवित्र संस्कार किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। और हम लोग पूछ रहे हैं प्रभु किधर मिलेगा? हालेलुया। हालेलुया। 2 व्यक्तियों का परिचय करा दूं। कौन है 2 व्यक्ति? एक है पेत्रुस, पीटर, क्या नाम से आप बोलते, सेलेक्ट कर लो। और दूसरे व्यक्ति हैं यूदस। कौन सा यूदस? वो बताता मैं। दोनों ने अपनी जिंदगी के किसी एक क्षण में प्रभु का तिरस्कार किया। दोनों ने अपने जीवन के किसी एक क्षण में प्रभु का तिरस्कार किया। हालेलुया। भाई हम लोग तो कितनी बार करते। हालेलुया। हम लोग तो कितनी बार करते, एक सर दर्द नहीं गया हम बोलते हैं प्रभु तू मर गया। हालेलुया। एक पेट दर्द नहीं गया हम बोलते प्रभु तू मर गया। हालेलुया। हम लोग कितना तिरस्कार करते प्रभु का। और यहां है पेत्रुस और यूदस, एक बार उनके जिंदगी में, एक बार नहीं तो एक क्षण में उन्होंने प्रभु का तिरस्कार किया। क्या हुआ? दोनों को बुरा लगा, दोनों को बुरा लगा, दोनों को प्रयास हुआ, दोनों के मन में दुखी हुई। हालेलुया। हालेलुया। पर इन दोनों में अंतर क्या है? यूदस आश्वासन पाने किधर गया? यूदस आश्वासन पाने के लिए एक रस्सी को उसने अपना लिया। कौन सा रस्सी? कौन सा रस्सी? वो सोचा एक पेड़ में रस्सी बांधकर अपना सिर उसमें रखकर अगर उसको मैंने दबा दिया तो सब कुछ खत्म हुआ। कुछ भी नहीं खत्म हुआ, उसका जीवन खत्म हो। प्यारे भाइयों बहनों, और दूसरा था पेत्रुस। पेत्रुस ने क्या किया? इन 2 अंधे लोगों की तरह पेत्रुस ने प्रभु आने वाले रास्ते में प्रभु का
प्रभु के लिए अपने आप को उपस्थिति की। हालेलुया। और क्या हुआ? क्या हुआ? प्रभु ने पेतरुस से बोला, पेतरुस तू इनसे भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है। 3 बार बोला। हालेलुया। तू इनसे भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है। पेतरुस बोला, अरे प्रभु आप जानते हो मैं आपसे प्यार करता हूं। और प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें अपनी कलीसिया का सबसे उन्नत स्थान देता हूं। केपा बोलो तो रॉक, पहाड़, जिसके ऊपर कलीसिया स्थित है। हालेलुया। इसलिए आज के वचन का प्रश्न है, प्रयास में हम कहां जाते हैं? हालेलुया। प्रयास में मदिरा पीना नहीं, प्रयास में नाचना नहीं, प्रयास में सोना नहीं, प्रयास में पीना नहीं, प्रयास में क्या करना है? वचन पढ़ना है। हालेलुया। प्रयास में क्या करना है? कलीसिया में विश्वास करना है। हालेलुया। प्रयास में क्या करना है? आस्था से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रयास में क्या करना है? पवित्र संस्कार को पाने के लिए पुरोहिताई का आशीर्वाद लेना है। हालेलुया। पर याद रखना, ये चमत्कार नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार को मैं समझता हूं ऐसे ऐसे कुछ किया, बूम आ गया, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो 2 अंधे लोग जन्मना अंधे थे, कितने साल से अंधे थे, कितने साल से प्रभु के लिए, रक्षा के लिए अपने आप को ऐसे खड़े कर वहां उपस्थित थे। 3 साल तो समझ लो, 2 साल तो समझ लो, और हम बोलते हैं आज प्रयास आया कल चंगाई चाहिए। ये कौन सा, ये क्या कोई बाबा बैठे हैं झाड़ू के साथ? हालेलुया। विश्वास को दृढ़ करना है। हालेलुया। विश्वास को दृढ़ करना है। ये बोलना मेरे को आसान है, पर आपकी तरह मैं भी डरपोक हूं। प्रयास आता है तो मैं भी गिर जाता हूं। इसलिए कलीसिया की शक्ति क्या है? मैं गिरा आपने उठाया, आप गिरे मैंने उठाया, हम सब एक दूसरे को उठाते हैं। उसीलिए बोलते हैं कलीसिया में आना है। समझ आया? अपने आप नहीं प्रार्थना करना है, घंटी बजाई प्रार्थना की गई, ऐसा कुछ नहीं है। एक साथ आकर प्रार्थना करना है, पुरोहित के साथ प्रार्थना करना है, पवित्र संस्कार में भाग लेना है। हालेलुया। 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 और वो 2 अंधे लोग बोल रहे हैं, दावीद का पुत्र तेरी स्तुति हो। लोग बोले, अरे तू पगला है क्या, चुप रहे। लोग बोले, क्या बोल रहा है तू, बेवकूफ है, चुप रहे, क्योंकि दावीद का पुत्र माने तो मसीहा। ये कैसे समझा प्रभु मसीहा है? हम तो नहीं समझे। पर याद रखना, बुद्धिमान लोगों में नहीं, बेवकूफ लोगों में प्रभु की आत्मा का अभिषेक से प्रभु की वाणी की महिमा की। इसलिए वचन कहता है, अगर तुम लोगों ने नहीं प्रभु की स्तुति की तो पत्थर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। वो 2 अंधे लोग जो प्रभु को देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये दावीद का पुत्र है। हालेलुया। ये कहां से बोले? कहां से बोले? कहां से मिला ये ज्ञान? इसे कहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक। मेरे को कोई रोग होगा, मेरे को कोई प्रयास होगा, मेरे को कोई कठिनाई होगी, मैं प्रभु को तरस 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 कर मैं रोऊंगा। शायद प्रभु बोलेगा और मुझे पता चलेगा कि एक रोग ही एक कृपा है। हालेलुया। हालेलुया। फादर डैमिन, जिन्होंने अनेक कुष्ठ रोगियों का उनके लिए काम किया, वो खुद कुष्ठ रोग में मर गए। अगर वो सोचते कि मुझे शाप मिला तो किधर जाते? कुष्ठ रोग नहीं गया ना उनका। रोग भी कृपा है। हालेलुया। हालेलुया। हमको नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम किन किन तरीकों से प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है। परेशानी आएगी, भूख आएगा, रोग आएगा, प्रयास आएगा,
हमारे प्यार करने वाले हमें छोड़कर जाएंगे, ये सब होगा। मैं नहीं कहता कुछ नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। प्रार्थना करने वालों को ज्यादा प्रेरणा होगी, होगा। क्यों? क्योंकि अरे हमारे पूर्वजों का चरित्र देखो, सब लोगों ने अच्छा मृत्यु नहीं पाया। पेतरुस कैसे मरे? क्रूस में मरे प्रभु की तरह। पौलुस कैसे मरे? सर काट दिया। थॉमस कैसे मरे? भारत में मरे। कैसे मरे? चाकू से। सब मर गए। किसी ने 90 ईयर 100 ईयर नहीं क्रॉस किया। इसलिए कठिनाइयां नहीं आएगी, नहीं, कठिनाइयों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बारिश है, मैं बारिश में चल रहा हूं, मुझे लगा ये कितना बेवकूफ, क्या क्या प्रभु ने कर दिया, आज बारिश हो गई। पर मैं उनका क्यों नहीं सोचता, उन लोगों का जो पानी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो कृषि को रखकर, खेती को रखकर बोल रहे हैं पानी दो, पानी दो। किसी को अच्छा, किसी के लिए बुरा, दुनिया तो चलनी ही है। हालेलुया। प्रभु पे आस्था रखोगे तो प्रभु हमें नए 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 तरीकों से, नवीन तरीकों से देखने का शक्ति देगा। हालेलुया। और सबसे बड़ी और स्पर्शदायक बात तब आती है जब वचन कहता है प्रभु का दिल दुख गया। इन दोनों अंधे लोगों को देखकर प्रभु का दिल हिल गया और प्रभु ने उनके आंखों में स्पर्श कर उन्हें चंगाई दी। हालेलुया। इससे क्या चाहिए हमको ज्यादा? हालेलुया। हमें समझने वाला प्रभु, हालेलुया। हमारे एक एक आंसू को नापने वाला प्रभु, हालेलुया। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रयास समझने वाला प्रभु है। हालेलुया। उसके समझाव हमारे समझाव से ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, एक मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र कलीसिया को तेरे चरणों में मैं समर्पित करता हूं। हे प्रभु यीशु, अपने इन बच्चों को, अपने इन दासों को, अपने इन सभी व्यक्तियों को शक्ति से प्रदान कीजिए कि वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। एक अंधा नहीं, 2 अंधों ने आपकी कृपा अगर पाई है, हे प्रभु, यहाँ अनेक अंधे हम सब एक साथ आपकी स्तुति करते बोलते हैं, दाऊद का पुत्र आपकी स्तुति हो। हम 2 नहीं, हम अनेक अंधे हाथ में हाथ मिलाकर आपकी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपकी महिमा व स्तुति गान हो। हालेलुया। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आपकी आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, हमारी कलीसिया को शक्ति दीजिए, हमारे सब भाई बहनों को, विशिष्य हमारे शुश्रूष में, हमारे इस प्रार्थना सभा में नेतृत्व करने वाले सब ब्रदर लोगों को, सिस्टर लोगों को कृपा दे। हम प्रभु आपकी मां मरियम द्वारा, सब संतों व दूतों द्वारा प्रभु आप पर हम शरण रखते हैं। पिता परमेश्वर की कृपा, पुत्र परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सब लोगों के साथ हो अब व अनंत काल तक। आमेन। सबको जय यीशु। जय